सो आई वॉज अगेंस्ट द प्रोफर्म अकाउंट्स अंटिल आई लूज माई $500। जब हम अपने पर्सनल अकाउंट्स पर ट्रेड करते हैं तो हम किसी रूल का ध्यान नहीं रखते, न स्टॉप लॉस, न रिस्क मैनेजमेंट, न डिसिप्लिन, किसी भी चीज़ को हम फॉलो नहीं करते, सिर्फ अंधाधुंध ट्रेड करते हैं, ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, रिवेंज ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। ये सब हर नए ट्रेडर की गलती होती है। मैं भी यही सब करता था, जिसकी वजह से मेरा $500 का लॉस हुआ है। अब मैं एक ऐसा स्टेप लेने वाला हूँ जो मेरी ट्रेडिंग को डिसिप्लिन देगा। आपने प्रोफर्म्स के बारे में जरूर सुना होगा। अगर आपको नहीं पता प्रोफर्म अकाउंट्स क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोफर्म अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिसके अंदर हम कुछ छोटे अमाउंट पे करते हैं और हमें एक टेस्ट पास करना होता है, और उस टेस्ट को पास करने के बाद हमें एक रियल मनी का अकाउंट मिलता है। जैसे कि अगर हम $50 या $100 का प्रोफर्म अकाउंट परचेज करते हैं तो हमें $500 एंड $10,000 तक का अकाउंट मिलता है। उसके बाद हम उस अमाउंट पे ट्रेड करते हैं और वहां से विड्रॉ लेते हैं। यानी कि अगर हमें $5,000 का अकाउंट मिला है तो हम $5,000 के अकाउंट के ऊपर, उसके ट्रेड साइज के ऊपर हम अपने ट्रेड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास सिर्फ $100 है और हम उस $100 पे ट्रेड करते हैं, तो हमें उस $100 पे अगर हम $10 का भी प्रॉफिट लेते हैं तो हमारा 10% प्रॉफिट होता है। लेकिन अगर वहीं पर हम $10,000 पे ट्रेड करेंगे तो हमारा $1,000 का प्रॉफिट होगा। प्रोफर्म के अंदर आपको 80 से 90% और कभी कभी 100% तक का भी प्रॉफिट स्प्लिट देखने को मिलता है। यानी कि अगर आप $10,000 का अकाउंट लेते हैं और उसके ऊपर आप 10% का प्रॉफिट करते हैं, यानी $1,000, तो उसमें से 80% आपको मिलेगा और 20% वो प्रोफर्म रख लेगी, यानी कि एटलीस्ट $800 आपको मिलेंगे। लेकिन ये पैसा आपको तभी दिया जाता है जब आप उनके ट्रेडिंग रूल्स और उनके चैलेंजेस को पास करते हैं। प्रोफर्म के अकाउंट्स के अंदर आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखने को मिलता है, क्योंकि अगर आप उनका एक भी रूल ब्रीच करते हैं तो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाता है और आपके पैसे डूब जाते हैं। तो इसलिए आपको उनके ट्रेडिंग रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है, जिसके अंदर आपकी पोजीशन साइजिंग, डेली लॉस लिमिट, मैक्सिमम लॉस लिमिट। प्रोफर्म अकाउंट से डिसिप्लिन बिल्ड होता है। ये प्रोफर्म्स आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करने पे मजबूर करती हैं। डिसिप्लिन ट्रेडिंग जर्नी में लॉन्ग टर्म में जरूरी होता है। मैंने अलग अलग प्रोफर्म के रिव्यूज देखे हैं, उनके रूल्स, पे आउट, सपोर्ट सिस्टम को कंपेयर करने के बाद फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंस्टेंट फंडिंग का 1 फेज अकाउंट लूंगा। तो चलो अब स्क्रीन पर चलते हैं और अपना अकाउंट परचेज करते हैं। सबसे पहले हम चले आते हैं इंस्टेंट फंडिंग की वेबसाइट पर। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ये कोड्स भी चला रखे हैं। जॉय अगर यूज़ करोगे तो 27% ऑफ मिलेगा, प्लस 90% प्रॉफिट स्प्लिट मिलेगा। ब्लेस लगाओगे तो आपको 15% ऑफ मिलेगा, प्लस 90% प्रॉफिट स्प्लिट, प्लस आप मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो, प्लस आप वीकेंड होल्डिंग कर सकते हो। बट वीकेंड होल्डिंग अगर आप ऐड करते हो तो उसके अंदर आपका लेवरेज कम हो जाता है, और अभी आपको 100% एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट मिल रहे हैं। एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके अंदर आप अगर दोबारा अकाउंट परचेज करना चाहते हो तो वहाँ पर आपके वो पॉइंट्स यूज़ हो जाते हैं, पॉइंट्स आपके वहाँ यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये 3 हैं यहाँ पर, मेटाट्रेडर 5, सी ट्रेडर एंड मैच ट्रेडर। तो मैं ऑब्वियसली मेटाट्रेडर 5 की तरफ जाऊँगा। रॉ स्प्रेड, इसके अंदर आपको एक इंस्टेंट फंडिंग का भी मिलता है, जिसके अंदर आपको डायरेक्टली बिना किसी अकाउंट को पास करे आपको डायरेक्टली फंड दे देते हैं, जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो और सीधा विड्रॉ ले सकते हो। लेकिन इसके अंदर आप पे आउट लेने के लिए आपको मिनिमम 5% बनाना होगा। तो मैं अभी इसकी तरफ नहीं जाऊँगा, हम इसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5,000, 10,000, यहाँ पर 200K तक के अकाउंट मिल जाएगा। तो मैं अभी 5,000 से स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे एड ऑन कर सकते हो आप। इसके अंदर आपको ऑन डिमांड पे आउट मिल जाते हैं। वंस यू आर एलिजिबल यू कैन रिक्वेस्ट पे आउट एनी टाइम, एंड प्रॉफिट टारगेट अपना होगा 10%। हाउ मच प्रॉफिट यू नीड टू मेक एटलीस्ट 10% प्रॉफिट ऑफ द स्टार्टिंग बैलेंस टू कंप्लीट द चैलेंज। यानी हम $5,000 का अकाउंट लेते हैं तो हमें मिनिमम $500 बनाना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास फंडेड अकाउंट आएगा, उसके ऊपर हम जो प्रॉफिट करेंगे वो हम विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें 10% बनाना पड़ेगा, जो कि अगर हम एड ऑन लगाते हैं तो 2% कम हो जाएगा। $5,000 का अकाउंट लेते हैं तो उस पर हमें $400 बनाना पड़ेगा, उसमें हमें 2% कम हो जाएगा। डेली ड्रॉ डाउन अपना 3% रहेगा, यानी कि $150 हमारे अकाउंट के हिसाब से, 10,000 के अकाउंट के हिसाब से $300। मैक्स ड्रॉ डाउन अपना 8% रहेगा, विच वी कैन इंक्रीज इफ वी एड ऑन द 2% टू मैक्स ड्रॉ डाउन। प्रॉफिट स्प्लिट अपनी 80% रहेगी, कैन बी इंक्रीज टू 90% बाय अचीविंग 10% प्रॉफिट इन 3 मंथ्स। और इसको हम एड ऑन करेंगे तो भी उसको 10% बढ़ा सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नाउ फॉर, यहाँ पर हम 1 फेज अकाउंट लेंगे $5,000 का। रॉ स्प्रेड MT5, यहाँ पर हम अपनी डिटेल्स डाल देंगे। यहाँ पर मैं अपनी डिटेल्स डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं डिस्काउंट कोड डालता हूँ। अभी ये हमारा $49 का है। इसमें मैं डिस्काउंट कोड लगाता हूँ जॉय, जो कि हमें मेन वेबसाइट पर मिल रहा था। इसको लगाने के बाद हमारा 35.77 USD का हो गया। लेकिन इसके अंदर हमारा 10% प्रॉफिट स्प्लिट भी इंक्रीज़ हो गया, यानी कि अब हमारा 80% से 90% प्रॉफिट स्प्लिट पहुँच गया। अगर हम उसमें $100 का प्रॉफिट करते हैं तो $90 हमें मिलेगा और $10 प्रोफर्म रखिएगा अपने पास। तो और इसके अंदर मैं ये ऐड ऑन और करना चाहूँगा, 2% का प्रॉफिट टारगेट कम करूँगा। जो हमारा प्रॉफिट टारगेट है वो है 10%, जो कि इस ऐड ऑन के बाद 8% हो जाएगा।
और अभी हमारा करंट ड्रॉडाउन है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन वो है 8%। और अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ तो हमारा 10% हमारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन हो जाएगा। तो अब मुझे 10% टारगेट नहीं करना, मुझे सिर्फ 8% टारगेट अचीव करना है। पहले 8% था, अब मैं 10% तक का लॉस कर सकता हूँ। लेकिन इस एड ऑन के साथ साथ हमारी प्राइसिंग भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। $50 रफली 4200 से 4300 की समथिंग होता है। ये डिटेल्स आपको एक बार ज़रूर से चेक कर लेनी है और वही डिटेल डालनी है जो आपके अपने गवर्नमेंट आईडी प्रूफ में है। सेम स्पेलिंग, सेम एड्रेस होना चाहिए आपका, और जो भी आप इसके अंदर फिल कर रहे हैं, मोबाइल नंबर वगैरह सब आपका अपने डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से होना चाहिए। क्योंकि बाद में आगे चलकर जो है KYC होती है, जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम्स आती है। मैं नहीं चाहता आप लोग भी फेस करें, तो आप एक बार डिटेल अच्छे से चेक कर लीजिएगा। अब मैं आगे वेरीफाई करता हूँ। $50 का अकाउंट हो चुका है। मैं यहाँ पे प्रोसेस करूँगा, जो विल बी रीडायरेक्टेड टू द चेकआउट पेज। अब हम चलते हैं पे आउट पेज पर। यहाँ पर एक बार से फिर से चेक कर लेना अपनी जो भी डिटेल्स हैं। ये सब टोटल अपना $68 बन रहा था और कूपन के बाद ये $50 बन रहा है। मैं यहाँ से कार्ड पे पेमेंट करूँगा, शायद ये अवेलेबल, हाँ ये अवेलेबल नहीं है, तो मैं कार्ड से पेमेंट करूँगा। मैंने अपने कार्ड की डिटेल्स डाल दी हैं फॉर पे फॉर ऑर्डर। तो अब मेरा OTP गया है, अब मैं OTP डाल देता हूँ। सबमिट पे करते हैं। ये देख सकते हैं, योर पेमेंट हैज़ बीन कंप्लीट एंड थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, वी हैव रिसीव्ड। मैं डैशबोर्ड में चलते हैं, तो ये रहा अपना $5000 का 1 फेज़ अकाउंट। अभी अकाउंट इन प्रोग्रेस है, तो कुछ देर बाद ये सेटल हो जाएगा सब कुछ। इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में हम ट्रेड करेंगे और इस अकाउंट को पास करना स्टार्ट करेंगे। अगर आपको भी परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं।